फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग अपनी बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके पहले हमने 7 वीडियो कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो 7 वीडियो बायोलॉजी की देख सकते हो, जिसको हम लोग थियरी वाइज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहा था, तो बहुत 2-3 लोगों ने करा था। सही आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या था? वेयर व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रो लाइम वाटर, जब लाइम वाटर के से एयर को गुजारा जाता है, इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। और हाँ, 17th नंबर क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे लिखा है माल्टोज कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब माल्टोज जो है वो किन लोगों से मिलकर बना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा सेक्शन था, जिसमें मैंने आप सब लोगों को पूरी थियरी कराई है, उसमें हम 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो 3 तरह के हमने पढ़ा था, जिसमें डायसैकेराइड का पहला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं माल्टोज। ठीक है ना। तो माल्टोज जो होता है, और मोनोसैकेराइड का जो पहला होता है उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। देन माल्टोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बना है, जैसा कि यहाँ पे डाई है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग पिछले वीडियोज को जाके देखें। मैं बायोलॉजी एकदम शुरू से सीरीज से पढ़ा रहा हूं, सो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को जो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माल्टोज बन जाएगा। सो वहां पे मैंने आंसर ये बता दिया था, जो कि मैंने इस वाले सेक्शन में ध्यान नहीं दिया था, यहाँ गैलेक्टोज लिखा था। सो इसलिए उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये ए नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। देखो, जब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है तो इससे लैक्टोज बनता है। क्या मिलता है? लैक्टोज बनता है, जो कि डायसैकेराइड का थर्ड टर्म है, जिसमें हमने तीसरे नंबर पे इसको पढ़ा था, लैक्टोज। और यहां पे सुक्रोज बनता है दूसरे नंबर पे। ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाते हैं तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद सुक्रोज और ग्लूकोज जब मिलता है, देखो सुक्रोज और ग्लूकोज तो ऐसा कुछ वो मिक्सचर नहीं है, क्योंकि पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा। तो अगर हम यहां से देखोगे ग्लूकोज और सुक्रोज मिलाने पे क्या बनता है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्च नाम की एक चीज आती है। ठीक है ना, स्टार्च नाम की चीज आती है। बट इट्स ऐसा कोई कम जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों को बनाने पे स्टार्च ही बने। सो इसलिए आपको यही दोनों समझना है। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलाते हैं तो लैक्टोज बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। तो आई होप आपको ये जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैट के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, फैट की पूरी थियरी को हम लोग समझने वाले हैं, क्या होता है फैट। एंड आज के वीडियो में फैट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैट के बाद प्रोटीन, और उसके बाद हम पढ़ने वाले विटामिन। तो उसके बाद जैसे ही आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स के पार्ट खत्म हो जाएंगे, हम लोग एक अच्छा सा 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें केवल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। न्यूट्रिएंट्स में दोस्तों आपकी चीजें आती हैं 3 तरह की। कौन कौन सी चीजें आती हैं? 3 तरह की चीजें आती हैं। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपकी 3 तरह की चीजें आती हैं, जिसपे हमें पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स तो होता है 2 प्रकार का, सॉरी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पोषक तत्व, फिर दूसरा होता है अल्प पोषक, फिर होता है कुपोषण। तो इस तरह से हमने 3 तरह की चीजें पढ़ी थी। बट हमें 2 चीजें डिस्कस करनी थी। एक हमें जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, और एक जो एनर्जी देते हैं। जैसे नंबर 1 आ जाएगा आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से समझिएगा, नंबर 1 आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, अच्छे से डिस्कस किया है। दूसरा हमें एनर्जी देता है फैट, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा हमें देता है एनर्जी प्रोटीन, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, और इनको पचाने में जो हेल्प करते हैं वो है आपके वाटर। ठीक है। दूसरा है मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद के वीडियो में, प्रोटीन के बाद के वीडियो में। एंड जब ये सब खत्म हो जाएंगे, मैंने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर 20 क्वेश्चन करवा रखा है, आपको देखना हो तो आप वहां से देख सकते हो। जब ये सब के सब खत्म हो जाएंगे तो हम लोग 50 क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर सीरीज को रखेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, इस सब से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम,
और जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसको लिख के भेज दें, और साथ ही साथ द जोरावर क्लासेस नाम का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें, जिससे उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाएंगी। उस ऐप के ऊपर करंट अफेयर की पूरी पीडीएफ या करंट अफेयर की पूरी वीडियोस वहां पे आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही केबीएस का जो वेल फॉर्म्ड कोर्स है, जो केबीएस का ही कोर्स है, उसको हम लोगों ने बनाया है, क्रिएट करा है। सो आप लोग वहां पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप सीधे के सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी हेल्प जो होगी किसी भी चीज से रिलेटेड वो आपको मिल सकती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन आप आज का। तो दोस्तों, फैट जो होता है, फैट क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो देखो, फैट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो आप सुने होंगे ऑयल्स के बारे में, आप सुने होंगे फिश लीवर के बारे में, कॉड का जो फिश लीवर होता है उसके बारे में आप सुने होंगे, घी के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? फैट के अंदर आती हैं। अब फैट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो सब चीजों के बारे में भी हम देखेंगे, बशर्ते अभी हम स्टार्ट करते हैं जो फैट का जनरल फार्मूला होता है। अब जैसे ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों, जो जनरल फार्मूला होता है फैट का, वो क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका फार्मूला होता है C57O110, सॉरी H110, यानी H110O6। तो इस तरह से इसका फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं, C57H110O6, ये हमारे किसका फार्मूला होता है? फैट का। तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया एग्जांपल के फॉर्म में कि सोर्स क्या होता है, कहां कहां से फैट हमें मिल सकता है। तो ध्यान से देखिए, सोर्स में आपका क्या आता है? घी आता है ना, मक्खन जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पनीर, पनीर भी हम लोग खाते हैं, है ना, चीज जिसे बोलते हैं। मूंगफली में आपका प्रोटीन और फैट दोनों पाया जाता है, याद रखिएगा, मूंगफली में प्रोटीन और फैट दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन और फैट दोनों पाया जाता है। क्लियर हो गया? और चिकन, जो हम चिकन खाते हैं उसमें भी हमारा क्या मिलता है? फैट मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जो फैट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा जो फैट मिलता है वो कहां मिलता है? घी में। यानी मैक्सिमम जो आपको फैट प्रोवाइड होगा वो घी में प्रोवाइड होगा। और उससे भी ज्यादा जानकारी की चीज ये है कि फैट जो होता है ये हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, देन वो क्या है? फैट है। फैट का फार्मूला क्या होता है? C57H110O6। क्लियर? C57H110O6, ये आपके फैट का फार्मूला होता है। फैट क्या करता है? मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सवाल आता है कि सर जो इंस्टेंट एनर्जी होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। कौन सी एनर्जी? जो इंस्टेंट एनर्जी होती है। कैसे याद रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आपको अगर ये छोटी सी चीजें या जो चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं। तो अगर मैं आपको पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वीडियोस को जाके देख लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोर्स हो गया। अच्छा, अब सवाल आता है कि इसका काम क्या होता है ना। तो इसका काम क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बता भी दिया इसका काम क्या होता है। ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, किसका काम करता है? थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों? तो हिंदी में बोलते हैं इसे ताप अवरोधक। थर्मल इंसुलेटर, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ताप अवरोधक बोलते हैं।
मतलब जो हमारी गर्मी होती है उसको रोकने का काम करता है। जैसे आप देखो गर्मी के टाइम पे जो पसीने निकलती हैं बॉडी से, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ये टेम्परेचर को जाने से रोकता है। अब ये पाया कहाँ जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्किन जो होती है वो 3 लेयर में होती है। स्किन जो होती है आपकी, हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर में है ना। तो पहले एंड दूसरे लेयर में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूसरे लेयर में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा फैट कहां पाया जाता है? स्किन के सेकंड लेयर में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फैट कहां पाया जाता है, तो कहां पे पाया जाता है, कहां पे स्टोर होता है। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, फैट कहां पे स्टोर होता है, तो स्किन के कौन सी लेयर में? सेकंड लेयर में। ये सब चीजें भी नोट करते रहा कीजिए आप लोग, ठीक है। नोट्स अपने हाथ से बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये फैट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था कि एक जो फैट है, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, वो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? चलो आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? या कार्बोहाइड्रेट जब भी ब्रेक होगा तो वो किसमें क्या बनाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? मैंने आपको बता दिया है बहुत पहले, ये किसमें टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है ना। फैट जो होता है ये किसमें टूटेगा? तो याद रखिएगा फैट जो होता है वो फैटी एसिड, किसमें टूटेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। किसमें टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। यानी एक फैट अगर टूटेगा तो 3 फैटी एसिड का और एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपसे पूछा जाता है कि जब एक फैट का मॉलिक्यूल टूटता है या एक फैट टूटता है तो वो कितने ग्लिसरॉल या कितने फैटी एसिड निर्माण करता है? तो 3 फैटी एसिड या एक ग्लिसरॉल दोनों एक साथ का निर्माण करता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि जो फैटी एसिड है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे COOH। तो इसे लास्ट में जब आप एसिड पढ़ोगे या कोई भी चीज पढ़ोगे उसके नाम को जब आप लिख रहे होगे, तो अगर कहीं COOH लिखा है तो उसके लास्ट में हम ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक लगाते हैं। तो इस तरह से इसे ओइक समूह का भी कहा जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप के तत्व के रूप में जानते हैं फैटी एसिड को। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो जब COOH, ये सब आगे की चीजें हैं, केमिस्ट्री की चीजें हैं, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। खैर आगे मूव करते हैं कि फैटी एसिड या जो फैट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम फैट के टाइप की बात करें, इसकी बात करें, फैट के टाइप की बात करें, तो जो फैट के टाइप होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। या आप कह सकते हो जो फैटी एसिड होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? संतृप्त। क्या होता है? संतृप्त। अभी मैं बता दूंगा इसकी परिभाषा। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? असंतृप्त। क्या हो गया? असंतृप्त। अब इसका मतलब क्या हो गया सैचुरेटेड का? सैचुरेटेड का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे फैट जिनको ठंडा करने पर, ऐसे फैट जिनको ठंडा करने पर क्या हो जाए? जम जाए। जैसे आप घरों में देखे होंगे कि अगर आपके घरों में डालडा है ना, तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो फैट जम जाते हैं, जो ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसी का उल्टा यहां पे क्या हो जाएगा कि जब इनको हम ठंडा करें यानी कूल करने पे ये जमे ना, न जमे, है ना, जो न जमे उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो सैचुरेटेड फैट होता है ये बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो जितने भी एनिमल फैट होते हैं ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, एनिमल फैट। क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन का केस है। जैसे आप देखे होंगे, एक्सेप्शन के केस की बात अगर मैं करूं तो आप देखे होंगे कि नारियल का एक तेल आता है, कोकोनट ऑयल जिसे बोलते हैं, कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल जो होता है ये जम जाता है ठंडा करने पर। ठंडी के दिनों में आप देखे होंगे जम जाता होगा, बट ये सैचुरेटेड है, मतलब ये हमें हानि नहीं पहुंचाता है। यही एक एक्सेप्शन है।
ठीक है ना। नारियल का तेल जो है वो हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ठंडा करने पे ये क्या हो जाता है, जम जाता है। क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, तो जो प्लांट के फैट होते हैं, यानी प्लांट के अंदर जितना फैट होता है उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो यहीं से आप एक नाम सुनोगे वेजिटेबल ऑयल्स का, क्योंकि प्लांट से जो फैट बनता है वो वेजिटेबल्स ऑयल का नाम सुने होंगे। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वेजिटेबल ऑयल से हम क्या क्या बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल से हम साबुन बनाते हैं। क्लियर हो गया। वेजिटेबल ऑयल से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब सोप के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो वेजिटेबल ऑयल से सोप कैसे बनेगा उसके बारे में भी देखेंगे। एक और एग्जांपल की बात करें अगर हम इसके अंदर, तो एक आता है कोड फिश का लिवर, है ना। जो फिश होती है, एक कोड फिश है, उसका जो लिवर होता है, उसका जो लिवर ऑयल होता है वो भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। याद रखिएगा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये विटामिन के, विटामिन के जो कि हमें किससे मिलता है, धूप से मिलता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कॉड फिश का लिवर जो होता है वहां से हम ले सकते हैं विटामिन के को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो फैट होता है इसका पाचन कहां पे होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारा जो एक होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, कि एक आदमी है और इसके अंदर जब ये खाना जाता है इसके मुंह से, ठीक है, इसके मुंह से मान लीजिए खाना जाता है, थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है बट आप लोग मैनेज करिएगा। तो ये जो खाना जाता है इसके मुंह से, तो जैसे ही खाना यहाँ पे इनटेक होता है माउथ के अंदर, तो माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। किसका पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो कहां से शुरू होता है, मुंह से, माउथ से। और खाना जो होता है वो इस नली के द्वारा नीचे जाता है, फूड पाइप के द्वारा, और इस फूड पाइप को ऑसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस बोलते हैं, ऑसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली या ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, और इस फूड पाइप के थ्रू खाना जो होता है, जब वो स्टमक में आता है, कहां पे आता है, यहां पे आपका स्टमक होता है। ठीक है, जब वो स्टमक में आता है तो यहां पे जो खाना हमारा आता है ये एक ऐसा हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि स्टमक से पेप्सिन, ध्यान से सुनिएगा, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन, रेनिन, और साथ में एचसीएल सिक्रेट होता है। ठीक है, और यहां पे जो पीएच वैल्यू हो जाती है खाने की 1.5 हो जाती है, जिससे आपको पता चलता होगा कि ये क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जैसे ही खाना आगे बढ़ता है तो यहाँ पे ऊपर हमारा इस साइड में लीवर होता है, और इसी लीवर के अंदर एक गाल ब्लैडर पाया जाता है, और उसके नीचे हमारा पैनक्रियाज होता है, और ये खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ जाता है ऐसे जाके यहाँ आगे। तो इसके बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे समझाना क्या है कि इसी पैनक्रियाज से, यानी इसी लीवर से, ये जो हमारा लीवर है, याद रखिएगा, लीवर जो होता है वो अपने आप में ही कोई बीमारी अगर उसको हो जाए तो अपने आप में उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकता है, इतना पावरफुल होता है लीवर। एक ऐसा ऑर्गन है। ठीक है, और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप की बीमारी को, यानी रिकवरिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत कम होती है ब्रेन की, लीवर की रिकवरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है। तो लीवर जो होता है यहां से एक बाइल जूस सिक्रेट होता है, याद रखिएगा इस चीज को, बाइल जूस सिक्रेट होता है। और ये जो बाइल जूस होता है दोस्तों, ये किसके पाचन में मदद करता है, तो ये फैट के पाचन में मदद करता है। तो सवाल पूछा जाता है आपसे कि जो फैट का पाचन होता है वो कहां स्टार्ट होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया। और यहां पे किसका पाचन होता है, तो यहां पे प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुंह से। आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक से शुरू होता है। और जो फैट का पाचन शुरू होता है वो आपके कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है, क्योंकि ये जो बाइल जूस है ये सीक्रेट होकर के आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। क्लियर हो गया, इतनी डिटेल आपको समझ में आ गई। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, देख सकते हैं आप लोग, हमने पढ़ा फैट क्या होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, फार्मूला क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गई बात। अब बाकी की जो चीजें हैं फैट से रिलेटेड, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेजिटेबल ऑयल से हम कैसे वेजिटेबल्स घी या वेजिटेबल ऑयल का यूज कहां कहां करते हैं, साबुन को कैसे बनाते हैं, या
अभी देख लेते हैं, थोड़ा देर लगेगा तो देख लेते हैं नेक्स्ट इसी में। तो देखिए वेजिटेबल ऑयल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वेजिटेबल ऑयल के बारे में पहले ना जान करके पहले वेजिटेबल घी के बारे में देख लेते हैं, है ना। वेजिटेबल जो घी होता है ये कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि वेजिटेबल घी जो होता है ये कैसे पैदा होता है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। वेजिटेबल ऑयल को, जितने वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जब इनको 120 डिग्री टेम्परेचर पे रख करके और हाइड्रोजन गैस इसमें से पास कराई जाती है दोस्तों, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, वेजिटेबल घी का निर्माण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेजिटेबल घी को बनाने में किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो निकल की उपस्थिति आवश्यक है। और इसी प्रोसेस को, चूंकि हाइड्रोजन गैस हम पास करा रहे होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हाइड्रोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनाइजेशन यानी हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोनाइजेशन बोलते हैं यानी हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। और ये जो वेजिटेबल घी होता है ये सुपर सैचुरेटेड होता है। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है। सुपर सैचुरेटेड होता है, समझ में आ गई बात। इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन से धातु का या कौन सी चीज की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करते हैं, तो निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करते हैं। हाइड्रोनाइजेशन से क्या हमें मिलता है, तो वेजिटेबल घी को हम बनाते हैं। अगला देखिएगा कि साबुन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वेजिटेबल घी यानी वेजिटेबल ऑयल के साथ साथ जो NaOH होता है या KOH होता है, जैसे हम प्रबल क्षार के नाम से भी जानते हैं, इसको मिलाकर के जब हम बनाते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के साबुन बनते हैं। एक बनता है C17S35 COONA, और इसी की जगह पे जब C17S35 और KOH के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है COO। याद रखिएगा, अगर Na कहीं मिल गया, आपको क्या मिल गया, Na मिल गया, तो ये क्या हो जाता है, ये जो आप साबुन सुने हो कपड़ा धोने वाला, है ना, कपड़ा धोने वाला, तो ये साबुन बन जाता है आपका कपड़ा धोने वाला। और ये जो साबुन जब के इसमें मिलता है यानी पोटेशियम मिलता है, तो ये किससे कौन सा साबुन बन जाता है, नहाने वाला साबुन बन जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रोसेस को साबुनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। प्रक्रिया जो होती है साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनता है, और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, जो कि हेयर जेल, आप देखे होंगे लोग अपने बालों में हेयर जेल लगाते हैं, लगा के सीधा करते हैं बढ़िया से, है ना। तो वो जो हेयर जेल होता है वो यहीं से बनता है। यानी हम वेजिटेबल ऑयल को देखो कितनी जगह पे यूज करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करेंगे हम, उसमें NaOH KOH जब मिलाते हैं तो आपके कपड़ा धोने का और नहाने का साबुन बनता है, और ग्लिसरॉल यानी हेयर जेल जो होता है वो भी आपका यहीं से बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि साबुन का निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा फार्मूले तो सेम है, यानी C17S35 COONA। याद रखिएगा, ये तो रहेगा, बस यहीं पे चेंज होता है, लास्ट में K हो जाता है। अगर Na है तो इसका मतलब यहाँ पे कपड़े धोने से रिलेटेड है, कपड़े धोने से रिलेटेड है। कैसे याद रखोगे, याद रखिएगा, अगर Na है तो Na का मतलब हो गया ना, मतलब इससे ना नहाना, इससे ना नहाना, तो किससे नहाना, तो के वाले से नहाना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो के वाला है ये किसका साबुन है, ये नहाने का साबुन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो इस तरह से दोस्तों फैट का हमारा सेशन था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।